सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। राम नाम मणिदीप धरू, जीभ देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे सो जियार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये राम नाम है ना, ये मणि है। मणि किसको कहते हैं? ये खुद से प्रकाशित होता है, इसके अंदर खुद की ताकत होती है। जैसे सूरज खुद से प्रकाशित होता है, उसकी खुद की ताकत है, बाहर से उसको कोई मदद नहीं मिलती। ऐसी राम नाम है ना, ये राम नाम खुद में ही ताकतवर है। राम नाम की महिमा में सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने वाणी जी में लिखते हैं कि राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी। जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बांधा, तो पत्थर सब डूब जाते, इधर उधर बिखरते, पुल नहीं बन पा रहा था। हनुमान जी ने हर पत्थर के ऊपर जब राम राम लिखा, तो उससे पुल बन गया और भगवान राम पूरी सेना के साथ उस पार चले गए। शेष जी भगवान पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। शेष जी भगवान 50 करोड़ पृथ्वी का भार अपने सर के ऊपर रख के 1000 फन में दो जीव के द्वारा 2000 नाम का सिमरण करते हुए भजन कर रहे हैं। उनको पृथ्वी का बोझ पता नहीं चलता, क्योंकि उनका मन, निज मन सब राम नाम में लगा हुआ है। शबद रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचुआ। कयाधु के पेट में जब प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो देवताओं को चिंता हो गई कि एक हिरण्यकश्यप के मारे तो सारा देवलोक दुखी है, ये प्रहलाद भी उसी का अंश फिर आ रहा है। अहलाद, सहलाद, अनुहलाद 3 पुत्र भी अपने पिता के ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं। प्रहलाद चौथा पुत्र आ रहा है, ये भी अपने पिता के पद चिन्हों पे अगर चलेगा तो देवलोक का क्या होगा, देवताओं का क्या होगा। ऐसा विचार करके इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। नारद जी ने कयाधु के ऊपर दया करी और इंद्र को आश्वासन दिया कि मुझे आप इस अबला को दे दो, मैं इसके गर्भ में पड़ने वाले बच्चे को भक्त बनाऊंगा। और नारद जी ने कयाधु को धार्मिक कथाएं सुना सुना के, विष्णु भगवान की महिमा को सुना सुना के भक्त बना दिया। गर्भ में जब बच्चा होता है तो गर्भ वाली स्त्री को हमेशा सात्विक वृत्ति में जीना चाहिए, सात्विक कथाओं का श्रवण करना चाहिए। आजकल जो संस्कार बदल रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में आता है तो वो गर्भवती स्त्री मोबाइल में नाटक देखती हैं, सीरियल देखती हैं। उनको आध्यात्मिक ज्ञान आता ही नहीं, ना उनको खुद रुचि होती है और ना वो कुछ सुनती हैं। ऐसे समय में जिस बच्चे का वो जन्म देती हैं, वो बच्चा खुद भी नास्तिक पैदा होता है। बच्चे का संस्कार गर्भ में ही देना चाहिए। हम ये बात को भूल जाते हैं। पहले माता बहनें जब उनके गर्भ में बच्चा आता था तो वो अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करती थी, अच्छी कथाओं को श्रवण करती थी, और घर वाले भी बाहर से संतों को बुला बुला के कथा सुनवाते थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 फाटक तोड़ने का ज्ञान सुभद्रा के गर्भ में ही ले लिया था। अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह भेदन का जब भेद बता रहे थे, तो 6 द्वार का छेदन सुभद्रा ने ध्यान से सुना, लेकिन जब वो 7वें द्वार का छेदन बता रहे थे तो सुभद्रा को नींद आ गई। वो कथा नहीं सुन पाई, क्योंकि उनके कान के द्वारा ही गर्भस्थ शिशु इस ज्ञान को सुन सकता था। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा ताज्जुब होता है
कि ऐसी कथाओं को हम बड़े मनोरंजन से सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं, महाभारत में सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं, लेकिन हम इसको आचरण में लाते नहीं। लाखों रुपया खर्च करके हम भागवत कराते हैं, लाखों रुपया खर्च करके हम रामायण कराते हैं, लेकिन एक भी साखी हमारे कान में पड़ती नहीं और हम एक का भी मतलब समझते नहीं, उसको आचरण में लाते नहीं। कयाधु के गर्भ में बच्चा जो था उसको संस्कार कहाँ से मिला? गर्भ में। नारद मुनि ने उनको कथाएं सुनाई, उनको सृष्टि का विस्तार समझाया, तत्व ज्ञान समझाया। और जब प्रहलाद बाहर आए तो गर्भ का संस्कार उनको पड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने गुरु ज्ञान को लिया, धारण किया और उन्होंने राम नाम की भक्ति करी। ये बिल्कुल सत्य है। जब हमारा बच्चा नास्तिक निकल जाता है, जब हमारा बच्चा आवारा निकल जाता है, तो हम संतों के पास जाके कहते हैं महाराज कोई राम रक्षा कर दो, महाराज कोई कल्याण कर दो। अरे कल्याण करने वाले तो उसकी माँ थी ना, क्यों नहीं किया? जब बच्चा गर्भ में था तो अच्छे शास्त्र क्यों नहीं सुने? जब बच्चा गर्भ में था तो वो मोबाइल और टीवी और सीरियल, भयानक सीरियल देख देख के बच्चे को वैसे ही बना दिया। हम देखते हैं हमारे बच्चे छोटे होते ही नाचना सीख जाते हैं, तो हम बड़े खुशी होते हैं। देखो मेरा बेटा है ना खूब अच्छा नाचता है, मेरा बेटा है ना बहुत ऐसे डरावना डरावना एक्टिंग करता है। वो क्यों करता है? माँ ने गर्भ में ही उसको वो संस्कार दे दिया। अब बड़ा होने के बाद वो क्यों संतों के पास जाएगा, वो क्यों भजन करेगा, उसका कल्याण कैसे होगा? बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा देना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि माँ जो सचमुच प्यार करती है बच्चे से, वो उसको कहती है कि तुम मेरे गर्भ से एक बार अब पैदा हो गए, मैं तुझे 84 लाख योनि में नहीं जाने दूंगी। तुम गर्भवास में कुछ कौल किए थे बेटा, उस कौल को पूरा करो। संसार में 5 माताएं ऐसी हुई जिन्होंने अपने बच्चों को पैदा होते ही जंगल में भेज दिया, पैदा होते ही उनको आत्मज्ञान दे दिया। नूरा, मदालसा और बख्तूबाई, 3 मुसलमानों में ऐसी औरतें हुई, नूरा, मदालसा और बख्तूबाई, जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म से ही संस्कार दिया अध्यात्म का और उनको भगत बना दिया। उनको कहा कि तू एक बार मेरे गर्भ से पैदा हो गया बेटा, अब मैं तुझे 84 में नहीं जाने दूंगी। और उनको ऐसा संस्कार दिया कि वो बच्चे बड़े होके परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपना भी कार्य पूरा कर लिया और जगत का भी कार्य पूरा किया। धन्य है ऐसी माता, धन्य है ऐसे माता का गर्भ और धन्य है वो पुत्र। 2 हिंदुओं में हुई, सुनीति बाई और मेढ़ावती, गोपीचंद की माता मेढ़ावती और ध्रुव की माता सुनीति बाई, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिया। माता कयाधु के गर्भ में प्रहलाद आए और उनको नारद जी ने संस्कार दिया। नारद उनके गुरु बन गए। अब उनको बचपन से जो संस्कार मिलता है ना, वो बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलता। ये बिल्कुल सही बात है। कोरा कागज होता है बच्चा, जो जो हम बचपन में उसको सिखाते हैं। सबसे पहला झूठ बोलना हम सिखाते हैं बच्चे को, सबसे बड़ा क्रोध करना, अहंकार रखना, ये हम सिखाते हैं बच्चे को। हम संस्कार देते हैं गलत, हमारी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। बचपन में चाय पिलाना किसने सिखाया? माँ बाप ने। बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ बाप ने। मोबाइल में किसी का फोन आता है, बच्चे से कहते हैं बोल दो हम घर में नहीं हैं। ये संस्कार कौन दे रहा है? चोरी करना हम सिखाते हैं। जाने अनजाने में संस्कार हम ही देते हैं और हम ही को संस्कार बनाना है। प्रहलाद इतने बड़े भगत क्यों हो गए कि सारा असुर खानदान, शब्द रटे प्रहलाद असुर सारा पुछबुआ, सारा असुर खानदान उनका दुश्मन बन गया, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, भजन नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि
हिरण्याकश्यप जब तपस्या करके लौटे तो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए नारद जी की कुटिया पे गए और नारद जी का बहुत एहसान माना कि धन्य है आप। वैसे मैं साधु संतों से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन आपकी दयालुता देख के आपने मेरी पत्नी को इंद्र के हाथों से बचाया, मेरे बच्चे की रक्षा करी, इसलिए मुझे आपसे प्रेम है। कयाधु ने कहा कि मैं कुछ दिन नारद जी के साथ रहना चाहती हूँ, जैसे बेटी अपने पिता के घर में रहती है, मैं इनके संग कुछ दिन रहूंगी। हिरण्याकश्यप ने स्वीकार कर लिया और कुछ दिन तक वहीं छोड़ दिया। 11 साल की अवस्था तक प्रहलाद नारद जी के संरक्षण में आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण किए। उनको संसार का कोई हवा नहीं लगने पाया और उनको विश्वास हो गया कि संसार की सत्ता उस परमात्मा के अधीन है, सबको चलाने वाला वो परमात्मा है। इसलिए प्रहलाद एक आस्था से जुड़ गए, भजन से, वो उनके गुरु की कृपा हो गई। शब्द रटे प्रहलाद असुर सारा पछमुआ, राम राम का ऐसा सुमिरन का लय लग गया कि सारा असुर खानदान दुश्मन बन गया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। गर्भ गुफा में सुखदेव जी महाराज 12 साल तक बैठ के राम राम का भजन किए। ये सब कथाएं हम सुनते तो हैं, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हमको ये ज्ञान नहीं होता। तब सारे मंत्र कहाँ चले गए? केवल राम नाम का ही सुमिरन क्यों किया? इस पे विचार क्यों नहीं करते हो? गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ, शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय पड़ी, सुखिया समर्थ नाम वो उमा ने अमर करी। ये राम नाम कैसा है? माता पार्वती जब करती तब करती, व्रत करती, सब करती, लेकिन राम नाम का सुमिरन नहीं किया। एक बार नारद जी शिव लोक पे गए, कैलाश लोक पे गए। उन्होंने कहा, माता भगवान शिव के गले में 108 मुंडियों की माला किसकी है? आपने कभी पूछा? केवल आप सेवा करती रहती हो, समाधि में जाते हैं तब। माता ने कहा, अड़भंगी हैं, वो कोई पहन लिए होंगे, उनका क्या है? कि नहीं नहीं, संत का कोई न कोई काम, कोई न कोई राज लेके होता है। संत कुछ भी करते हैं, उसके पीछे कोई न कोई राज होता है। तो आप एक बार पूछो। जब समाधि टूटी तो माता ने कहा कि प्रभु आप तो कहते हो मैं आपसे कोई बात नहीं छिपाता। कि नहीं, कोई बात नहीं छिपाता। कि तो फिर इतनी बड़ी बात कैसे छिपा ली? आपके गले में ये 108 मुंडियों की माला किसकी है? तो मुस्कुरा के बोले कि लगता है नारद आए थे क्या? माता ने कहा, ये और आश्चर्य की बात है, आपको कैसे पता चल गया कि नारद आए थे? कि बिना संत के मिले हमारे जीवन का सोच नहीं बदलता। संत मिलते हैं तो हमारी सोच बदल देते हैं। ये 108 मुंडियों की माला तुम्हारी है। अरे मैं 108 बार मरी, 108 बार पैदा हुई, आप ऐसे ही बने रहे? कि हाँ, मैं तो ऐसे ही बना रहा। क्यों? क्योंकि मैं करता हूँ राम नाम का भजन और तुम करती हो जप तप। तब करके हमको मांगती हो, हम तुम्हें मिल जाते हैं, तुम्हारा परिणाम शून्य हो जाता है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो प्रभु आपने ये भेद हमको क्यों नहीं बताया? भगवान शिव कहते हैं, उत्तम पुरुष का ये कर्तव्य है कि बिना पूछे कोई भेद नहीं बताते। तुमने कभी पूछा नहीं और हमने कभी बताया। कि आपको मेरे ऊपर दया नहीं आई? कि दया तो आती थी, लेकिन मैं सोचता था कि जब तुम्हारा कल्याण होने को होगा तुम अपने आप ही ये सवाल पूछोगी। अब तुम्हारा कल्याण होने का समय आया, इसलिए तुमने ये सवाल पूछा है। चलो तुमको मैं राम नाम का भेद बताता हूँ, महात्म बताता हूँ। अमरनाथ की गुफा में ले जाके भगवान शिव ने माता पार्वती को यही ज्ञान सांसों सांस कहे हरिनाम फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोले आसन मारू काशो छाती, नाल समीचल राकत नाई मोड़त अंगन बंदत बाती, मन कुंठो पवन सुमेला सूरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो ज्यों दीपक संग जलत है बात। ये भेद बताया भगवान शिव ने माता पार्वती को। वहां पे एक गुफा था, उस गुफा में एक तोते का बच्चा बैठा था। उस बच्चे ने सारा ज्ञान सुन लिया। भगवान शिव जैसा गुरु और तोता जैसा चेला, ज्ञान तो लगा लेकिन चोरी का ज्ञान काम नहीं करता।
गुरु से मंत्र लेवे तो गुरु को ज्ञान करा के गुरु की आज्ञा से ले, बिना गुरु की आज्ञा से लिया हुआ ज्ञान वो निरर्थक हो जाता है। सुखदेव जी महाराज के पीछे भगवान शिव ने त्रिशूल छोड़ दिया। सुखदेव जी का तोता का शरीर तो तुरंत छूट गया राम नाम के प्रभाव से, और वो भागे भागे गए, व्यास जी की पत्नी माता तारा के गर्भ में गर्भस्थ हो गए। 12 वर्ष तक वहीं बैठ के भजन किया, और जब बाहर निकले तो वो भजन करने लगे, लेकिन वो ज्ञान उन्होंने चोरी से लिया था, इसलिए राजा जनक को गुरु बनाने के बाद ही उनका कल्याण हुआ। चली से ना कर को परेत रावण की मारूं, जब बोले रघुनाथ भगत मेरा मैं तारूं। मरु मरु में राम राम मुखिन के आवे, मरु कहत मुने सदा मेरो जस गावे। हा राम में राम जाने कि यौमन तारियो, हरद नाम सुन बाज गजराज उबारियो। सिमरो जान जाने अजामेल उधारियो, धुन अंक्षर सुख राम कहे रमो ममो कर तारियो। एक दो नाम केवल रकार और मकार, ये जीव के कर्मों को काटने के लिए पर्याप्त है। जैसे सोने को गलाने के लिए थोड़ा सा सुहागा पर्याप्त है, ऐसे ही हमारे कर्मों को गलाने के लिए बस रकार और मकार। चली सेना कर को परेत रावण की मारू। रावण की सेना जब राम को मारने के लिए चली तो भगवान राम को लगा कि ये मेरे भगत आ रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण देख ये मेरे भगत आ गए। लक्ष्मण ने कहा, ये भगत है, आपके दुश्मन है। भगवान राम ने कहा, दुश्मन कैसे हो सकते हैं? जो मेरा नाम का सुमिरन करता है वो मेरा दुश्मन कहाँ से हो गया? मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका उद्धार करूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपका सुमिरन कहाँ कर रहे हैं? अरे क्या, ध्यान से सुनो ना, क्या कह रहे हैं? राम को मारूं, राम को मारूं, राम को मारूं। तो क्या, हाँ कह तो नहीं, लेकिन कह रहे राम को मारूं। भगवान बोले, अच्छे लोग अच्छी बात ही सुनते हैं, इसलिए तुम इनकी अच्छी बात को सुनो। बुरे लोग होते हैं ना, वो बुरी बात को पकड़ते हैं, वो अच्छाई में भी बुराई खोजते हैं। कोई आदमी उनके संग अच्छाई करे तो उनको लगता है कि कोई न कोई गड़बड़ है, उनको अच्छाई में भी बुराई दिखाई देगा। जैसे कहते हैं महाराज ना कि हंसा बगुला एक सरीसा, हंसा किसको कहिए रे। हंस पणो तो थाने जब ही पिछाणो, चुंग चुंग मोती खइए रे। रामा रामा कहिए रे, जम की त्रास न सहिए रे। देखने में हंस और बगुला एक ही तरीके का होता है, लेकिन हंस और बगुला में कितना अंतर है। ऐसे ही संसार में दो तरीके के आदमी होते हैं। वो दो तरीके के आदमी कौन है? एक तो खा के खुश होते हैं और एक खिला के खुश होते हैं। एक ले के खुश होते हैं, एक दे के खुश होते हैं। अब आप विचार करते रहिएगा नंबर एक कौन है, बेकार कौन है, मैं निर्णय नहीं देता। एक होते हैं ले के खुश होते हैं, एक होते हैं दे के खुश होते हैं। भाई कहते हैं हंसा की गति हंसा जाने, क्या जाने वो कागरे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी साधुन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन सु लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन सु लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, कहे कबीर अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहे कबीर अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की गति हंसा जाने, क्या जाने वो काग रे। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कौआ की दृष्टि मत रखो, हंस की दृष्टि रखो। हंस पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है। हर जगह अच्छाई भी है तो बुराई भी है, इसलिए अपने अंदर लक्ष्मण अच्छाई रखो। अगर तुम बुरे हो तो हमेशा तुमको दूसरे में बुराई ही नजर आएगी, अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें दूसरों में अच्छाई नजर आएगी। अपने को अच्छा बनाओ। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं राम को मारूं, तो को मारूं सुनो ही मत। गंदी बात क्यों सुनते हो, राम को सुनो। राम 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 को मारूं हटाओ, राम राम राम। भाई कहते जब बोले रघुनाथ भगत में राम में तारू, मरू मरू में राम, राम मुखिन के आवे। ये मारू मारू में भी तो राम आ रहा है ना, मारू मारू में राम है। तो महाराज कहते हैं कि तुम सुनने का अपना जो है ना गति वो सही करो। हा हराम में राम जान एक यौवन तारियो। एक मुसलमान था, उसको सूली की सजा हो गई। तो जब उसको बादशाह ने पूछा कि तुमने ऐसा काम किया, तो मुसलमान ने बोला कि नहीं, हमको हराम है, हराम है। वो बार बार 3 बार बोला मुझे हराम है, हराम है, हराम है, लेकिन सूली चढ़ा दी। तो विमान आ गया लेने के लिए। क्यों? हाँ हराम में राम, हाँ हटा के राम, हाँ हराम में राम, राम मुख इनके आवे। भाई कहते हैं अरध नाम सुनुबाज ग्रह गजराज उबारे हो। आधा अक्षर हाथी ने राम राम नहीं कहा था, खाली रा 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 रा, रा कहा, तो भगवान ने आके उसका भी उद्धार कर दिया। सिमरो जान अजान ही अजा में उधारी हो। कहाँ अजा मेल कियो आचारा, जाकी करनी नाई लिगारा। सुत हेत नारायण गायो, जमदूता फांस छुड़ायो। मति देखो करणी हमारी, राज लेखो बिड़द मिरारी। हे प्रभु आप मेरी करनी को मत देखो, अगर तार सकते हो तो ऐसे ही तार दो। भाई कहते हैं लाखों को तारा है, मुझे तार सको तो जानू। गैरों को माना है, मुझे मान सको तो मानू। लाखों को तारा है, मुझे तार सको तो जानू। भाई कहते हैं ये राम नाम है ना, ये इतना पावरफुल है कि भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। शोर शिला सिंह शबद करम कुंजर उठ भागे। शोर कहते हैं बारूद को, और शिला पत्थर को। शिला और पत्थर, शिला को तोड़ने का कई तरीका है। एक तो हथौड़ी से तोड़े, एक उसको क्रेन से तोड़े, लेकिन अगर बारूद से तोड़े तो क्या होगा? किरचा किरचा करके वो उड़ जाएगा और धूल धूल होके आकाश में उड़ जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं ये राम नाम है ना, ये बारूद है, और हमारा कर्म है वो पत्थर है। शोर शिला सिंह शबद करम कुंजर उठ भागे। शेर की आवाज को सुनते ही हाथी, करम कुंजर, हमारा जो कर्म है ये कुंजर हाथी के समान है। तो शोर शिला सिंह शबद, सिंह की आवाज सुन के हाथी भाग जाता है, और बारूद लगाने से पत्थर चकनाचूर हो जाता है। गरुण पांख पनंग वाज सुनता तन त्यागे।
मोर का पंख जहां रखा हो वहां सर्प नहीं जाता। मोर की आवाज सुनते ही सर्प भाग जाता। सिंह सु गज स्वान सु शेषु, बिल्ली को देख मुसंबर धायो। वासंग वाज सुनी गरुणा, डर पयाल को बैठत पार न लायो। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहाँ चोर न जावे। नाम प्रताप कहे सुख देव जी, वाज सुने सोई अघ भगावे। ऐसा है ये राम नाम। महाराज कहते हैं कि गरुड़ की आवाज सुनते ही सर्प भाग जाता है। नाग निवण मुख नाम सुधा, विष को गुण जारे। नाग निवण बूटी अगर मुख में दबी हो तो कोबरा सांप का जहर भी शरीर में नहीं चढ़ता। ऐसे जिन मुख में हरि नाम, कर्म को जोर न लागे। भूत प्रेत छल छिद्र जम, दूरा सु भागे। जय व्याधि सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे। जन सुखिया निज नाम, ब्रह्म के माही मिलावे। जिन मुख में हरि नाम, कर्म को जोर न लागे। जिसके मुख में हर समय रसना में राम 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 चलता रहता है, उसको ना कोई पाप लगता है ना कोई पुण्य लगता है। ऐसा प्रमाण दिया महाराज ने कि जिन मुख में हरिनाम कर्म को जोर न लागे। जैसे अगर मुख में नाग निवड़ बूटी दबी हो तो कोबरा सांप का विषैला जहर भी बेकार हो जाता है। सुधा विष को गुण जारे, विष कोई पी ले और उसको अमृत पिला दो तो जिंदा हो जाएगा। शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र था। शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र था तो बड़ा घमंड करते थे। कोई भी मर जाए उसको जिंदा कर देते। तो देवताओं को जिंदा नहीं करते, राक्षसों को जिंदा करते। एक बार उनको ज्ञान सिखाया कि अभी तो तुम्हारे पास संजीवनी मंत्र है, तुम पढ़ पढ़ के राक्षसों को जिंदा कर रहे हो, अनाचार बढ़ा रहे हो। तुम मर जाओगे तो तुम्हें जिंदा कौन करेगा? क्योंकि संजीवनी मंत्र तुम्हारे पास है और तुम ही मर गए तो अब कौन जिंदा करेगा? विरोचन को और बलि को दोनों को मार दिया था देवताओं ने। तो विरोचन का वध हो गया लेकिन शुक्राचार्य उस समय थे नहीं। तो जब आए तो विरोचन का तो समाधि वो दाह संस्कार हो चुका था, बलि रह गया था। तो बलि को शुक्राचार्य ने जिंदा किया दोबारा अपने संजीवनी मंत्र से। तो शुक्राचार्य इसलिए बहुत बलशाली हो गए थे और उन्हीं के प्रभाव से देवताओं को राक्षस परेशान करते थे। उन्हें मालूम था कि हम मर ही नहीं सकते। मेरे गुरुजी के पास संजीवनी मंत्र है और उस संजीवनी मंत्र को लेने के लिए शुक्राचार्य ने कितना कष्ट झेला था। भगवान शिव ने ऐसा शर्त रख दिया कि वो शर्त सृष्टि में कोई पूरा ही नहीं कर सकता था। एक अमावस्या से चल के 1 साल तक उल्टा लटक के बिना अन्न जल के केवल धुएं का पान करे तो उससे जो है उनको 1 साल के बाद हम प्रसन्न होंगे, तब संजीवनी मंत्र देंगे। और शुक्राचार्य ने उसको ले लिया। इंद्र भी गया था संजीवनी मंत्र लेने के लिए। जब इतना कठोर तप सुना तो इंद्र तो भागा। यहाँ हमको भैया इतना तप नहीं करना है, ये तप कोई निभा ही नहीं सकता। शुक्राचार्य का हमको लेना है। राक्षस में और देवताओं में यही अंतर है। राक्षस अपने नियम के पक्के हैं, राक्षस अपने जिद के पक्के हैं। देवता अपने नियम के पक्के नहीं, जिद के पक्के। तो भाई कहते हैं कि महाराज का सुधा विष को गुण जारे, ये संजीवनी मंत्र है ना, ये विष को मार देता है। सुधा विष को गुण जारे, ये राम नाम क्या है? संजीवनी मंत्र है। पाप रूप पाखाण नाव नौका ज्यों तारे। नौका के अंदर, नाव के अंदर कितना भी मोटा मोटा पत्थर रख दो, क्या होगा? पार कर देगा। ऐसे पत्थर का किरकिरी भी नहीं पानी में पार हो सकता, डूब जाएगा। लेकिन नाव पे बैठा हो तो राजी कहते हैं ना कि लोहा संगत काठरो कीनी,
जल पर जहाज तेरी है, जल पर जहाज तेरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये तो बात खरी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। ये पाप रूप पाखंड, पाप हमारा क्या है? पत्थर के समान, और नाम क्या है? ये नाव के समान। तो कितना भी बड़ा पाप है ना, वो जब नाव पे बैठ जाता है तो पार हो जाता है। महाराज कहते हैं बड़ी नसायन नाम निधि, बड़ी जुगत सो जोर ले, जड़ी जुगत सो जोर ले। सुख राम दास सोगी शब्द कर्म कनक सहजा जाए। राम नाम है तो पावरफुल, और ये सब कर्मों का नाश कराता है, लेकिन इसके संग परहेज। क्या क्या परहेज है? एक तो झूठ नहीं बोले, एक तो आन उपासना नहीं करे, एक तो हिंसा नहीं करे। नशा, हिंसा, आन उपासना और झूठ, ये चार परहेज को पाल के जो राम भजन करता है, उसके अंदर इसका पराक्रम पैदा हो जाता है। इसी को कहते हैं जड़ी जुगत सु जोर ले। जड़ी तो ले, लेकिन जुगत सु ले, यानी उसका परहेज ध्यान रखे। चंदन बनी जड़ जान परस चंदन बन हुआ, अमृत पियो अजान करे संजीवन मुआ। लोहा पारस परसता जड़ कंचन हुए जाए। जड़ में भी इतना ताकत है, पारस जड़ है और लोहा भी जड़ है। लोहा पारस छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है। जब जड़ में इतनी ताकत है तो चेतन गुरु में ताकत नहीं है, चेतन शब्द में ताकत नहीं है। चेतन से मिलेगा तो क्यों नहीं पलटेगा? जब जड़ जड़ से मिलता है, पलट जाता है, तो चेतन चेतन से मिले तो पलटेगा कि नहीं? माई कहते हैं कामधेनु कल वृक्ष मांग मंशा फल पावे। कामधेनु गाय है ना, इससे जो भी मांगो आप दे देगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो मांगो वो दे देगा। ऐसी ये राम नाम है। राम नाम कल्प वृक्ष, कामधेनु है। इस पे जो बैठ के आप मांग लोगे वो दे देगा, वो आपको मिलने ही मिलने वाला है। इसलिए महाराज कहते हैं कि इस राम नाम की कीमत को जो समझ गया, वो परहेज से इसका सुमिरण करके, नाम लेके और अपना कल्याण कर लेता है। महाराज कहते हैं राम नाम चिंतामणि, मन चिंता कारज करे। सुख राम पराक्रम वस्तु का, भजा नाव भव जल तीरे। पराक्रम है राम नाम का, इसका भजन करने से ये भवसागर से पार हो जाते हैं। तो भाई कहते हैं राम 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 राम। शिव जी निस दिन राम पुकारे, राम बिना दूजा नहीं धारे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। भव सागर तो गहरा घना रे। भव सागर तो गहरा घना रे। नौका बिना कैसे पार करोगे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। भजन करोगे तो नौका मिलेगी। नौका मिलेगी तो भव से तरोगे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। शिव जी निस दिन राम पुकारे। राम बिना दूजा नहीं धारे।
रे राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे राम राम बोलो मन, हरि राम बोलो रे। महाराज कहते हैं बड़े भाग्य से ये नर्तन मिला है। इस नर्तन में महामंत्र राम नाम की कीमत को पहचान जाए, राम नाम की महिमा को जान जाए। आज तक जितने लोगों का उद्धार हुआ, मोक्ष हुआ, परम मोक्ष को जो गए, उनके पास यही एक मंत्र था, राम नाम तारक मंत्र। ये तारने वाला मंत्र है, इसलिए इस पे विश्वास करते हुए जो भजन करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने